हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक इन अजीब दास्तान। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति के सामने अक्षय गिड़गिड़ाते हैं, लिटरली गिड़गिड़ाते हैं कि प्लीज़ श्रुति मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा, तुम प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ, मुझसे गलती हो गई। एक गलती की सज़ा तो भगवान भी माफ़ कर देता है यार। श्रुति कहती है सॉरी अक्ष, मैं सब भुला सकती हूँ लेकिन आपकी बेवफाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अक्ष कहता है मैंने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं की यार, कोई बेवफाई नहीं की। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया और हमेशा किया और आज भी करती हूँ। कि मेरी ज़िंदगी में कौन था कौन नहीं, ये सारी बातें हमेशा से तुमको पता रही हैं। मैंने तुमसे ना कभी कुछ छुपाया, ना तुमसे छुपाने की कोशिशें की। उनके अलावा मेरी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आया। की बार मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक गलती हो गई यार, उस एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा तो मत दो ना कि ज़िंदगी भर के लिए तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। प्लीज़ मत करो ये, प्लीज़। लेकिन श्रुति कुछ नहीं सुनती। वो खड़ी होती है, जाने लगती है तो अक्ष उसके हाथों को पकड़ते हैं, सबके सामने उसे अपने पास खींचते और अपने सीने से लगाते और कहते हैं क्या तुम्हें मेरे दिल की धड़कनों से अपने लिए वो तड़प, वो दर्द महसूस नहीं होता। श्रुति कहती है अक्ष छोड़िए मुझे प्लीज़, ये नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। अक्ष कहता है सच में तुम्हें ये नौटंकी लग रही है? हाँ, सच में लग रही है तुम्हें नौटंकी? मैंने सना यार इसे समझाना, मैंने इससे कितना प्यार किया, प्लीज़ यार। सना अक्ष का हाथ पकड़ती है, उसे श्रुति से दूर करती है और कहती है लेट हर गो, जाने दे उसे, वो अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है अक्ष, वो कभी समझ ही नहीं पाएगी। छोड़ दे यार उसे, जाने दे उसे, जीने दे अपनी ज़िंदगी। बेवजह ना खुद परेशान हो ना किसी और को कर। अक्ष अपनी मॉम के पास जाते, कहते हैं मॉम मुझे मुझे जो 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 पनिशमेंट देनी है ना मुझे दे लीजिएगा, मुझे मारना है पीटना है घर से निकालना है जो करना है कर लीजिएगा, लेकिन श्रुति को रोक लीजिए ना, उसके बिना नहीं जी पाऊँगी। आप कह रहे थे ना मैं श्रुति नहीं जाएगी, मैं चली जाती हूँ ना इस घर से, मैं चली जाती हूँ, उसे रोक लीजिए प्लीज़, उसे मत जाने दीजिए प्लीज़। लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। अक्ष श्रुति के मम्मी पापा के सामने भी गिड़गिड़ाता है। उसके पापा तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन उसकी मॉम अक्ष से बस इतना ही कहती हैं अक्ष मैं जानती हूँ कि श्रुति बहुत शक की लड़की है और कई बार उसने तुम पे बेवजह के शक किए हैं और तुमने उन्हें बहुत अच्छे से टैकल किया है। मुझे तुम्हारे प्यार पे बिल्कुल डाउट नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी गलती तुमसे कैसे हो गई अक्ष? आखिर कैसे? बताओ मुझे, ऐसा ऐसा कौन सा मोमेंट आ गया कि तुम बहक गए? ऐसा भी तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा था? तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी वाइफ थी, अपनी पार्टनर थी, फिर किसी और के साथ बहकने का क्या मतलब था अक्ष? अक्ष कुछ कहते कहते चुप हो जाता है।
वो ऊपर रूम में जाते हैं श्रुति के पीछे, रूम का दरवाज़ा बंद करते हैं, श्रुति को ज़ोर से हक करते हैं और कहते हैं गलती हो गई यार, प्लीज़ माफ़ कर दो, एक चांस दे दो प्लीज़। भगवान भी आखिरी रज़ा पूछ लेता है जान से मारने से पहले। तुम तो, क्या कहूँ मैं तुम्हें, प्यार करती हूँ मैं तुमसे, हो गई मुझसे एक गलती यार, दुनिया में हर किसी से गलतियाँ होती है, एक मुझसे भी हो गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ कि मैंने किन वे में जाके ये सब कुछ किया, मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। मैं कुछ नहीं कह रही तुमसे, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मेरे प्यार पे यकीन करो। मैं तुम्हारे अलावा और किसी से मोहब्बत नहीं करती यार, सिर्फ तुमसे मोहब्बत है और बेपनाह है। मेरे प्यार पे भरोसा करो प्लीज़। श्रुति अक्ष को ज़ोर से धक्का देती है और कहती है भरोसा, हाँ भरोसा, आपको पता भी है भरोसा किसे कहते हैं? हाँ, आप पे और भरोसा ज़िंदगी में नहीं कर सकती। अक्ष कहते हैं वो तो तुमने कभी नहीं किया मेरे ऊपर, लेकिन मेरे प्यार पे तो यकीन करो। प्यार पे यकीन? हाँ, आपके प्यार पे यकीन? आपका प्यार किसी एक के लिए है अक्ष? हाँ, नहीं मुझे बताइए। चलिए, अगर प्यार पे एतबार करने की बात हो रही है तो चलिए आप यही बताइए कि आपका प्यार किसी एक के लिए कभी था या है? अक्ष कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, कितनों से कर लिया प्यार मैंने? श्रुति कहती है अक्ष पहले आयशा, मान लिया चलो वो आपकी ज़िंदगी का पहला प्यार थी और हर किसी को हो जाता है, एक्सेप्टेड। फिर सबिता, उसके बाद मैं, फिर मेरे रहते हुए भी समिता। आपने समिता से ज़्यादा कभी वैल्यू दी है मुझे? समिता के आगे तो मैं कभी कुछ रही नहीं ना आपकी ज़िंदगी में। अक्ष कहते हैं श्रुति ये सारी चीज़ें तुम्हें पहले से पता थी, मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया नहीं, समिता को लेके, आयशा को लेके, इन दोनों के अलावा मेरी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं रहा है। और समिता से भी तुमने मुझसे प्रॉमिस मांगा कि मैं उससे कभी ज़िंदगी में मुलाकात नहीं करूँगी, सिर्फ बात के अलावा हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। मैंने वो प्रॉमिस रखा, तो क्या बिना तुमसे प्यार के रखा? समिता मेरी ज़िंदगी का एक अलग हिस्सा है यार, बिल्कुल अलग हिस्सा। उसे मैं प्यार अपना कह ही नहीं सकती, वो प्यार से कहीं ऊपर है। ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम कह देते हैं कि प्यार है, लेकिन वो प्यार से बहुत ऊपर होता है। इबादत करते हैं हम उस इंसान की। समिता वो इंसान थी जिसकी वजह से मैं पहली बार हंसी थी। कई सालों बाद मैंने तुमसे प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा तुम्हारा रिश्ता अगर आज यहाँ तक पहुँचा था तो उसकी वजह समिता थी। तो ठीक है ना अक्ष, जो रिश्ता किसी और की वजह से कहीं तक पहुँचा हो, ऐसे रिश्ते को रखने की ज़रूरत क्या है? आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में मैं पहले से ही कहीं नहीं थी ना, और उसके बावजूद आपने मुझे धोखा दिया। मैंने समिता को लेके कभी कोई शिकायत नहीं की आपसे, मुझे सब कुछ पहले से पता था। मैंने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट की जो एक वाइफ का एक्सेप्ट करना नामुमकिन है।
आपके हर दिए ज़ख्मों को गले से लगाया, आपकी हर ज़ाती बर्दाश्त की, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन आप पूरी तरह मेरे हो जाओगे। लेकिन आप कभी पूरी तरह मेरे नहीं हुए, कभी नहीं। हमारे बीच इतनी सी भी कभी बात हुई है ना अक्ष, तो वो बात समिता के पास पहले पहुंची है। श्रुति क्या कह रही हो? तुम्हें समिता से प्रॉब्लम होने लगी है? बात समिता से प्रॉब्लम की नहीं है अक्ष, बात यह है आपकी ज़िंदगी में मेरी खुद की क्या वैल्यू है, मेरा अपना क्या वजूद है आपकी ज़िंदगी में? कोई वजूद नहीं है। श्रुति ऐसा नहीं है, तुम्हें भी पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए मैंने भी बहुत कुछ बदला है। अगर तुमने मेरे लिए बहुत कुछ बदला है तो मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ बदला है। और जिन चीज़ों को लेके आज तुम मुझसे शिकायत कर रही हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें पहले से पता थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो तुम्हें पहले से नहीं पता थी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। अक्ष आई नो, मुझे समिता को लेकर तुमसे कोई शिकायत है भी नहीं, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने क्या कर दिया यार तुम्हारे साथ? मेरे और तुम्हारी बहन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। वक्त रहते मुझे होश आया था, और वो होश मुझे समिता की वजह से नहीं आया था, तुम्हारी वजह से आया था। तुम्हें धोखा ना दे दूं इस वजह से आया था। क्यों नहीं समझ रही हो तुम मेरी बात को? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। इतना दुनिया में किसी से नहीं करती और ना कभी कर सकती हूँ। तुम प्लीज़ मेरी बात को समझो और यहाँ से ये जो जाने की ज़िद पकड़ी हुई है इसे छोड़ दो। मत जाओ मुझे छोड़ के। तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है यार, सोचा भी नहीं जा रहा। सोचते हुए ना सांसें थम रही हैं मेरी। कोई किसी के बिना मरता नहीं अक्ष, और आप पे तो मुझे कोई भरोसा है ही नहीं, खासकर आपके इस झूठे प्यार पे जो आपके दिल में कभी मेरे लिए था ही नहीं। अगर होता ना तो यूँ आप किसी और की बाहों में बहक नहीं रहे होते, समझे? आपका बहक जाना इसका प्रूफ है कि आपने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। अक्ष को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो समिता का बैग ओपन करते, श्रुति का बैग ओपन करती है और श्रुति के अलमीरा में से उसके सारा सामान उठा के रखती है। जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी उस सब कुछ उठा के डालती है उसके बैग में। एक एक सामान उसका 2-3 सूटकेस में पैक करती है, मतलब अपने रूम से उसका हर एक सामान पैक कर डालती है। उसके एक याद भी अपने रूम में नहीं रहने देती। अक्ष को ये सब करते देख श्रुति को और ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है। कहती है अक्ष क्या कर रहे हो आप ये? अक्ष कहते हैं मुबारक हो, आपको आपकी आज़ादी मिलने जा रही है, और क्या चाहिए था आपको? चलिए मैं खुद ड्रॉप करके आती हूँ आपको। लंदन जाना है या यहीं रहना है अभी? अच्छा तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना, तुम तो अपने पापा के इशारों पे चलती हो। अक्ष आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। हाँ सच में? जिस इंसान को मेरे प्यार पे भरोसा ही नहीं है, जिस इंसान के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी का दिन रात एक कर दिए थे, उसने जब ये कह दिया हो कि मेरे प्यार पे उसे भरोसा नहीं है, तो आगे कुछ बचता नहीं है ना श्रुति। कितना गिड़गिड़ाऊंगी तुम्हारे सामने, तो मैं गिड़गिड़ा के रोक भी लूँ
कब तक रुक जाओगी जब भरोसा ही ख़त्म हो चुका है? तो चलो यहाँ से। एक है कि उसका सूटकेस खींचती है और उसका हाथ पकड़ती है, उसे नीचे लेके आती है। सना उसको ये करते देखती है तो कहती है तू पागल हो गई है क्या? अक्ष सना की तरफ देखती है और कहती है सना प्लीज़, पागल नहीं हुई हूँ, होश में आ गई हूँ। हर्ष, इनके और सूटकेस अंदर रखे हैं, वो बुला के इनके पापा जी के गाड़ी में डाल दीजिए। हर्ष कहता है क्या कर रहे हो आप ये? भाभी को ऐसे कैसे? जितना कहा है ना उतना करो। तुम्हारी भाभी को जब तुम्हारी चिंता नहीं है तो तुम्हें ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये तुम्हारी भाभी तभी तक होंगी जब तक इनका रिश्ता मुझसे जुड़ा होगा, उसके बाद नहीं होंगी। और ये मुझसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, तो ज़ोर ज़बरदस्ती से तो मैं इन्हें अपने पास नहीं रख सकती हूँ। जहाँ प्यार ही नहीं है वहाँ ज़बरदस्ती नहीं चल सकती। और ये कह के श्रुति को खींच के उसके पापा की तरफ कर देती है। उसके पापा श्रुति गिर रही होती है तो संभालते हैं और कहते हैं हाउ डे यू, मेरी बेटी के साथ, प्लीज़ आप मेरे घर में गेस्ट बन के आए हैं पापा जी, बी माई गेस्ट। अपनी बेटी को लीजिए और जाइए यहाँ से। एक काम करती हूँ, मैं छोड़ के आती हूँ। कहाँ छोड़ना है ये बता दीजिए। श्रुति अक्ष के इस बिहेवियर से शॉक थी। वो अक्ष के बिल्कुल पास आती है और कहती है मुबारक आपको, मुझसे हमेशा से आपको आज़ादी चाहिए थी ना, मिल गई। अब तो आपका रास्ता खुल गया होगा अपनी रासलीला खुलेआम करने के लिए। अक्ष हंसते हैं और कहते हैं जिस औरत के अंदर हर वक्त शक बसाओ अपने पार्टनर को लेके, वो रिश्ता ना श्रुति कभी चल ही नहीं सकता। शायद तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं तक था, इससे ज़्यादा नहीं था। तकलीफ़ होगी मुझे, बहुत होगी, तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सच ये भी है कि कोई किसी के बिना मरता नहीं है। जब मैं आयशा के बिना नहीं मरी तो तुम्हारे बिना क्या ही मरूंगी। और सही कहा तुमने, शायद मैंने ही तुमसे कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि मेरे प्यार में अगर वो शिद्दत, वो ताकत या सच्चाई होती ना, तो आज मैं यूँ सबके सामने खड़ी होके तुम्हें सफाई नहीं दे रही होती अपने प्यार के लिए। तुम्हें मुझ पे ऑटोमेटिक भरोसा हो जाता, जैसे मुझे हर बार तुम पे हुआ है, जैसे मैंने हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ दिया था। शायद तुम्हारे प्यार में वो ताकत थी, मेरे में नहीं है। हथियार डाल दिए श्रुति मैंने, अब ज़्यादा बातें करके कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। सो गो अहेड, एंजॉय योर लाइफ। जाइए। श्रुति अक्ष को देखती है तो उसके आँखों से आंसू आने लगते हैं। अक्ष के भी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और वो उन्हें बार बार पूछ रही होती है। श्रुति अक्ष की तरफ देखती है और कहती है बस यही प्यार था ना आपका? इतनी जल्दी मुझे खुद से अलग कर दिया? मैंने अलग कर दिया? अच्छा, इसका भी बिल मेरे ऊपर ही फाड़ना है ना? ठीक है, मान लेती हूँ, एक्सेप्टेड। तुम जो कहो, तुम्हारी हर बात सर आँखों पर, हर बात।
आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना अक्ष। एक काम करिए, आप मुझे छोड़ के आइए। पापा लंदन की टिकट कब की है? परसों की। ठीक है, परसों की है ना। एक काम कीजिए, अभी फ़िलहाल मुझे बुआ के घर छोड़ के आइए, और जब मुझे लंदन जाना होगा ना, मैं आपको थोड़ी देर पहले फ़ोन कर दूँगी, तब आप मुझे छोड़ के आइएगा, ठीक है? तो अक्ष कहते हैं, तुम्हें मैं क्यों छोड़ के आऊँ? हाँ। तो कौन छोड़ के आएगा? आप मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं। ना 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 श्रुति ना, हर बार नहीं यार, हर बार कैसे कर लेती हो तुम? हर बार अपनी गलतियाँ दूसरों के सर पे कैसे मार देती हो? चलो ठीक है, इसी में तुम्हारी खुशी है, मान लेती हूँ। मुझे तुम्हें खुद से अलग करना है। हाँ, पागल हूँ ना मैं? तुम्हारी तबीयत ख़राब रही इतने महीने, और मैं पागलों की तरह दिन रात एक करती रही तुम्हें ठीक करने के लिए। पागल थी ना मैं? प्यार कहा था मुझे तुमसे? बेवकूफ़ थी मैं। सही है, ठीक है, इसीलिए तो कर रही थी दिन रात एक, कि जब तुम ठीक हो, जब मेरी मेहनत का फल मुझे मिले, तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, या मैं तुम्हें खुद से अलग कर दूँ। इसीलिए तो कर रही थी मैं इतना सब कुछ। यार तुम तो समझ गई। ये कहते कहते अक्ष हंस भी रहे होते और रो भी रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे दिल फटा जा रहा हो उनका। बात बढ़ती जा रही थी। श्रुति के मम्मी पापा बाहर गाड़ी में वेट कर रहे थे। यहाँ बात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अक्ष श्रुति का हाथ पकड़ते हैं और उसे बाहर लेके आते हैं। कहते हैं बहुत बातें हो गई, सुनो, इस घर का दरवाज़ा ना, हाँ, मेरे दिल का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला रहेगा तुम्हारे लिए, बट कहीं देर मत कर देना। ऐसा ना हो कि अगर ये बंद हो तो फिर कभी खुल ना पाए। अगर रियलाइज़ हो मेरे प्यार में सच्चाई थी और मैंने तुमसे प्यार किया है, तो चले आना, बट बहुत देर मत कर देना प्लीज़। ये कह के श्रुति अंदर बैठती है गाड़ी में। उसे मतलब लिटरली ज़बरदस्ती अक्ष ने बैठाया होता है। तो अक्ष उसके पापा को कहते हैं गाड़ी स्टार्ट कीजिए, जाइए। उसके पापा गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, कि श्रुति सच में चली जाएगी या कुछ ऐसा होगा कि वो रुक जाएगी। ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।